कि हर महीने जो गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं वो सही रिपोर्ट भेजें। अब मैं वेस्ट बंगाल की ही बात करता हूं। मैंने ढेर सारे गवर्नर्स को प्रेस और मीडिया के सामने रोते, बिलखते, चिल्लाते, चीखते देखा है। वो अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार जो है वो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, लिहाजा संवैधानिक मशीनरी की फेलवर हो चुकी है। अब समय आ गया है आर्टिकल 356 को जो है वो लगाया जाए। रही बात कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह अपनी टांग अड़ाता है, यह भी उचित नहीं है। यदि इंडियन जुडिशियल एक्ट लाया गया जिसके तहत एक जवाबदेह, पारदर्शी तरीके से चुनी गई जुडिशरी भारत देश को जो है न्याय व्यवस्था का हिस्सा बने, तो इसे कॉलेजियम की घटिया व्यवस्था जिसके तहत करीबन 67 परिवार आपस में ही अपने लोगों को जो है ना नामित करके उन्होंने हायर जुडिशरी पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करके रखा है। ये किस डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका जो 56 इंच का सीना है वो यहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? 56 इंच का ये सीना यहां दिखना चाहिए। और जितना बेबस आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सब राजनीतिक ढोंग है। इस ढोंग से बाहर निकलिए। यदि राज्य सरकारें 90% केस में अपनी विधिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करके एफआईआर दर्ज नहीं कर रही हैं, तो पुलिस क्यों अकाउंटेबल नहीं है? अब तो स्थिति ये बन गई है कि जो 112 और ये सब जो है, और जो है सीएम हेल्पलाइन से भी ढकोसला हो गई है। आप वहां फोन करके देख लीजिए, उसमें भी हितों को साधा जा रहा है। जो आम दुखी व्यक्ति है उसको वहां भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी कहां लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्या आज का राजनीतिक सिस्टम आपको अच्छी व्यवस्था देने के लिए सक्षम है? मेरा मानना है जी नहीं। मेरा यह भी मानना है कि आज जो सरकारें स्थापित हुई हैं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत स्थापित हुई हैं।